वीडियो के अंदर कवर करने वाले हम इरेडा के साथ एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में ज़रूरी अपडेट, जो कि आपके लिए एज ए इन्वेस्टर जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को इस कंपनी के बोनस की अपडेट के बाद नाम भी पता चल चुका होगा, लेकिन हम यहाँ पे बोनस की अपडेट के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको इस वीडियो में थोड़ा समझेंगे कि मार्केट के अंदर क्यों इस कंपनी में अभी बाज़ार के अंदर इन्वेस्टर ध्यान दे रहा है, या फिर ध्यान देने का रीज़न क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के बेस पे, वो थोड़ा सा हम इस वीडियो में समझेंगे। बोनस अपडेट तो रहेगी, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी रहेगी जो एक कम टाइम के अंदर इन्वेस्टर को समझाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं पीएसयू स्टॉक के बारे में। अगर पीएसयू स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी में अगर हम देखेंगे तो तेजी भी आई थी इस कंपनी के स्टॉक के अंदर। उसके पीछे का रीज़न था कि कंपनी ने जो फाइनली जो है बोर्ड की तरफ से जो रिकॉर्ड डेट है वो कंफर्म हो गई है, जो कंपनी बोनस इशू कर रही है उसके लिए। तो रिकॉर्ड डेट सेट हो चुकी है। 1:1 के रेशियो में बोनस की बातें चल रही थी, तो 1:1 के रेशियो में बोनस के लिए अब डेट भी फाइनली आ चुकी है। और जिन लोगों को नहीं पता कि 1:1 के रेशियो में बोनस कैसे मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए 200 शेयर है तो आपको एडिशनल में 200 मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको अलग से 10 मिलेंगे। अगर आपके पास 2 शेयर है तो 2 के बदले में और 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो बोनस शेयर का मतलब वही हो जाता है कि आपको जो शेयर होते हैं उनके बदले में कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के बेस पे बात की जाए तो ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो कि बिजनेस करती है। बात की जाए तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर आप देख सकते हो, एनसीटी के अंदर। और फोकस कंपनी का जो यहाँ पर है वो बोनस के बेस पे अभी हाईलाइट में बना हुआ है। अगर आप मार्केट कैप वगैरह देखो तो 27,821 करोड़ के आसपास का है। और यहाँ पे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नाम से मार्केट के अंदर लिस्टेड कंपनी है। और यहाँ पे जो फाइनली रिकॉर्ड डेट कंपनी की आई है उसके चलते बात की जाए तो यहाँ पर 1:1 के रेशियो में मार्केट के हिसाब से यहाँ पे जब बोनस की अपडेट आई तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट तय की गई है वो फ्राइडे की गई है। शुक्रवार के दिन 31 जनवरी की डेट है, जहाँ पे आपको एक शेयर के बदले में एक शेयर यहाँ पे मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। बोनस की अपडेट मार्केट के अंदर अभी काफ़ी चर्चा में है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे शेयर होल्डर्स। और इसके चलते जो मंडे के दिन बात की जाए तो रिजल्ट जो है 3 फरवरी 2025 के बेसिस पे भी नजर आएगा। जो बोनस शेयर है वो अलॉटमेंट के बेसिस पे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इसी के चलते काफ़ी चर्चा में है कि एक शेयर के बदले में एक शेयर मिलेगा। तो इस वजह से मार्केट में काफ़ी हाईलाइट में बोनस या स्प्लिट की अनाउंसमेंट आने के बाद कंपनी चर्चा में आती है। तो उसमें से ये एक कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आपको दिखाई दे रही होगी। करंटली अगर आप इसके प्राइस के हिसाब से ध्यान दोगे तो 306 का शेयर था और 571 तक हाई गया था, लेकिन अभी करंटली इसका एक शेयर 396 के आसपास का है। तो यहाँ पे अगर 396 के हिसाब से आपके पास एग्जांपल के लिए एक शेयर है तो आपको 396 रुपए के प्राइस के हिसाब से एक और शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब बोनस के हिसाब से बात की जाए जिस क्वांटिटी में आपके पास अभी एक शेयर है 396, मतलब आपके पास एक शेयर है तो इसी 396 रुपए में अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। तो मार्केट के बेस पे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शेयर आपको मिल जाएगा बोनस के बेस पे। सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे शेयर क्वांटिटी बढ़ जाएगी आपके पास, बाकी प्राइस वाइज कुछ खास फर्क नहीं आएगा। आपका जो शेयर की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आपके पास 1000 रुपए के शेयर है तो 1000 रुपए के ही रहेंगे। बट आपके पास जहां 1000 रुपए में 10 शेयर मिल रहे थे एग्जांपल के लिए, तो 10 की जगह अब आपके पास पोर्टफोलियो में 20 हो जाएंगे वो। तो अगर हम यहाँ पे आरओसी आरओई की बात करें तो 28 से 21% का अच्छा खासा है। कंपनी में कर्जा वगैरह है नहीं, डेट इक्विटी 0.01 का है। डेट 74 करोड़ तो कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है 9,243 करोड़ का। लेकिन इसमें गिरावट के पीछे का जो रीज़न निकल के आ रहा है वो कंपनी की अगर हम देखेंगे तो एक पॉइंट ये है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको 0.75% और प्रॉफिट ग्रोथ 1.66% नजर आ रहा होगा। इस कारण मार्केट में इसके शेयर में गिरावट है। लेकिन मैनेजमेंट अभी कंपनी में बात की जाए तो बोनस की अनाउंसमेंट लाया है, तो मार्केट में हो सकता है कि आपको इसके अंदर उछाल भी देखने को मिले। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखें तो यहाँ पर अभी कंपनी के अंदर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट के जो हालात हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। और ऐसे में 27 जनवरी को कंपनी के रिजल्ट आने वाले, देखते हैं Q3 के रिजल्ट कैसे आते हैं। क्या कंपनी के Q3 के रिजल्ट खराब आने वाले, इसलिए कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट कर दी ताकि लोग शेयर को खरीदें और शेयर में तेजी आए। ये भी कई बार पर्पस होता है कई कंपनियों में कि कुछ बोनस निकाल दो, स्प्लिट निकाल दो ताकि इसमें थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाए, शेयर प्राइस इंक्रीज होने लगे, ये चीज़ है। या फिर कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छा अपना रिजल्ट लेकर के आने वाली है 27 जनवरी को Q3 के बेस पे, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि अभी तक तो कंपनी के हालात तो काफ़ी सही थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर खराब आने की वजह से जो प्रॉफिट बढ़ रहा था इनका वो नेट प्रॉफिट डाउन हो चुका है। तो अभी मार्केट के बेस पे देखते हैं क्या वापस से पहले की तरह कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ 20% के
के आसपास आएगी, क्योंकि अभी तो 2% के आसपास है कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ 1% है, जो पहले 42% थी। तो हालात काफ़ी ख़राब है इस कंपनी की। अगर फाइनेंशियल कंडीशन सुधरती है तो उस बेसिस पर डिमांड बढ़ सकती है। बाकी मार्केट के हिसाब से अगर आप बड़े इन्वेस्टर के पॉइंट से देखोगे तो आपको दिखाई देगा दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग ना तो प्रमोटर ने शेयर बेचा है ना ही खरीदा, तो प्रमोटर तो अपनी जगह पे स्थायी हैं जो कंपनी के प्रमोटर हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईएस ने अपना 19% की हिस्सेदारी को 14% कर दी है, और डीआईएस का स्टेक जहाँ 25 से 23% हुआ था वो अब 26% हो गया है। तो डीआईएस ने अपना बड़ा स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है एफआईएस के बेचने के बाद। तो देखते हैं मार्केट में कंपनी के रिजल्ट फाइनली कैसे आते हैं। Q3 के रिजल्ट से अब काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। बोनस को देख करके आपको कभी भी किसी भी कंपनी को शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। आपके दिमाग में कंपनी के फंडामेंटल होना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर इरेडा, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहने वाली कंपनी है। तो मार्केट के अंदर बात की जाए तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बेस पे काम करने वाली कंपनी इरेडा 23 जनवरी को गुरुवार के दिन अपनी बोर्ड की मीटिंग रखने वाली है, फंड यानी कि पैसा जुटाने के लिए और विचार करने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव के बेस पे। तो इरेडा ने अपने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के माध्यम से सूचित किया है कि इस बैठक के द्वारा जो कंपनी है वो मार्केट के बेस पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे QIP के जरिए जो बॉन्ड मार्केट है और बैंक लोन है, उन्होंने कहा है कि QIP का उद्देश्य यहाँ पर जो है कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो बनाए रखना है और भविष्य में फंड जुटाना है। और इरेडा के मुताबिक बात की जाए तो यहाँ पे नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में अच्छे विकास की उम्मीद, और कंपनी के पास कई बात की जाए यहाँ पे जो प्लानिंग है पाइपलाइन में, उसके चलते कंपनी इरेडा के अंदर बात की जाए तो 20% जो नए ग्रोथ में अलग अलग इंडस्ट्री के बेस पे आने वाले साल में जो कंपनी ग्रोथ कर सकती है उस बेस में बात की जाए। सोलर इंडस्ट्री में हम जो है काफ़ी सारे कंपटीशन के हिसाब से बात की जाए तो इस क्षेत्र में हम वृद्धि करना चाहते हैं, और कचरे से जो है यहाँ पे ऊर्जा बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी वेस्ट टू एनर्जी परियोजना के लिए NP समाधान के लिए यहाँ पे कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसके चलते बात की जाए तो इरेडा एक नॉर्दर्न कंपनी है जो नई नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में है। और इरेडा के अंदर मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो भी प्लान QIP का चल रहा है अभी, उससे अगर कुछ हालात सुधरते हैं, जो फंड कंपनी जुटा रही है, पैसा जुटा रही है QIP के जरिए, उससे अगर कंपनी के अंदर इंप्रूवमेंट आता है तो बेशक कंपनी में लोगों का ध्यान भी जाने वाला है कि फंडामेंटली अभी कंपनी की कंडीशन कैसा है आपको पता है, और उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी और एक बार अच्छे से देखने वाले हैं। इरेडा को अगर हम मार्केट कैप वाइज अगर हम देखते हैं तो इरेडा का मार्केट कैप 55,228 करोड़ के आसपास का है, और एक साल के अंदर इसका शेयर है 121 से 310 तक गया था। तो एक साल के अंदर तो काफ़ी बड़ी तेजी है, लेकिन अभी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से अभी 100 पॉइंट के आसपास नीचे नजर आ रहा है। स्टॉक का PE 36 के आसपास है, ROC ROE इसका 9 से 17% के आसपास है। मार्केट के अंदर फाइनेंस इंडस्ट्री की कंपनी है, लोन देने का काम करती है इस इंडस्ट्री के बेस पे, तो इसका डेट तो ज़्यादा रहेगा, बट प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ अभी 35 से 31% के आसपास आ गई है, जो थोड़ा दबाव क्रिएट करती है। बाकी 6 महीने का इन्वेस्टर इसमें अभी लॉस में बैठा है 21% के बेसिस पे, और लगातार एक बड़ी गिरावट हमको काफ़ी लंबे वक्त से इसके अंदर नज़र आ रही है। लेकिन अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे जो DM है 200 डे का, उस प्राइस के पॉइंट पे यहाँ पे आकर के रुका है। यहाँ पे देख सकते हो ये लाइन है इसकी शेयर प्राइस के बेस पे, यहाँ पर रुका हुआ है शेयर। देखते हैं यहाँ से गिरावट होती है कि तेजी आती है। अगर हम फाइनेंस इंडस्ट्री के बेस पे देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी IRFC वगैरह और भी बहुत कंपनी जिसमें इंडियन रिन्यूएबल काम कर रही है। और इसका जो रिजल्ट हमने दिसंबर का देखा था उसमें एक साल पहले कंपनी की रेवेन्यू थी 1253 करोड़ की, इस बार कंपनी की रेवेन्यू 1698 करोड़ के आसपास गई है। और नेट प्रॉफिट इसका एक साल पहले 336 करोड़ के आसपास का था, इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट 425 करोड़ के आसपास गया है। तो ऐसे में टोटल अगर हम कंपनी के पूरे क्वार्टर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर 600 से 800, 800 से 1200, 1200 से 1500 करोड़, तो एक अच्छी खासी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ तो हमको इरेडा के अंदर नजर आ रही है, जिससे कि फ्यूचर वाले टाइम में बात की जाए तो कंपनी में तेजी की उम्मीद इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो बनी रह सकती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इन्वेस्टर के हिसाब से दिसंबर की होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जितनी थी उतनी है 75%, बट एफआईएस इससे लगातार माल बेच रहा है, इस कारण इसमें गिरावट चल रही है। एफआईएस जो है फॉरेन इन्वेस्टर वो इसके अंदर बिकवाली लगातार कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में इसका शेयर प्रेशर में है। वहीं अगर आप देखोगे तो डीआईएस का स्टेक थोड़ा सा भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, 0.35 से 0.63 के आसपास हो चुका है। तो उस पॉइंट पे डीआईएस इंक्रीज हुआ है, एफआईएस ने बेचा है। तो ऐसे में कंपनी के अंदर अभी मैनेजमेंट काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है, और अगर कोई कंपनी अच्छा प्लान लेकर के आती है, जैसे कि QIP के जरिए जो पैसा उठाएगी उस पैसे का अगर सही यूज कंपनी करती है, सही प्लानिंग दिखाती है, सही कंपनी का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की खबर अगर टाइम टू टाइम आती है, तो डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस में इंप्रूवमेंट होने की इन्वेस्टर को उम्मीद आ जाएगी और एक बड़ा जंप भी हम आगे देख सकते हैं।
बाकी मार्केट के हिसाब से अभी ये फोकस में बना हुआ है। अगर आपको मार्केट सीखना ही है तो हम ऑलरेडी आपको कई बार बोलते रहते हैं कि ई बुक पढ़िए। अगर आप नए हो, मार्केट में ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज़्यादा स्कैम में नहीं फंसना है और बेसिकली वो चीज़ों को सीखना है जो एक लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है, तो फिर आपको ई बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए।